नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन सेकेंड ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे बदला जाएगा, यानी डेसिबल को बाइनरी में आपको चेंज करना है, तो उसको आप कैसे करोगे। ए दशमलव में 4 का भाग देकर, बी दशमलव को 4 से गुणा करके, सी दशमलव में 2 का भाग देकर, या डी दशमलव को 2 से गुणा करके। तो यानी दशमलव को बाइनरी में चेंज करना है, तो सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा। दशमलव में 2 का भाग देकर आप उसे दशमलव को बाइनरी के अंदर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव बीसीडी प्रणाली का प्रयोग करने का क्या उद्देश्य होता है। ए डेटा इनपुट संग्रहित करना, बी बाइनरी सिस्टम को नियंत्रण करना, सी बाइनरी सिस्टम को इंटरफेस करना, डी इनपुट मापदंडों को अलग करना। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, डेटा इनपुट संग्रहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है, यानी जो आपको एक टेबल दी गई है उसमें आपको देखना है भी कौन सा गेट लगाया गया है। जैसे 0 को 0 से गुणा करवाएंगे तो 0 प्राप्त होगा, तो आपको वो गेट देखना है जिसमें गुणा का सिंबल लगा होता है, यानी मल्टीप्लाई जिसमें की जाती है। तो ए और गेट, बी नॉट गेट, सी एंड गेट, डी नॉर गेट। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है, यानी सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का होता है, उसके द्वारा किसको मापा जाता है। ए फ्रीक्वेंसी, बी प्रेरक, डी प्रतिरोध, सी शक्ति गुणा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, आवृत्ति को सीआरओ के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है, यानी एससीआर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ए एम्पलीफायर में, बी ऑक्सीलेटर में, सी मल्टी वाइब्रेटर में, डी स्पीड कंट्रोलर ऑफ मोटर्स में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एससीआर का प्रयोग मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर प्रतिरोध R1 का क्या कार्य है, यानी आगे आपको एक कनेक्शन सर्किट डायग्राम दिया गया है, उसमें जो R1 प्रतिरोध है उसका कार्य पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शन में अपन देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ट्रायक को डिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ट्रांजिस्टर बेस में C1 के मध्य से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है, यानी आगे कनेक्शन डायग्राम दे रखा है, उसमें C1 के साथ मध्य से L1 को जोड़ा गया है, उसका उद्देश्य क्या होगा। ए डीसी आपूर्ति प्रदान करना, बी सकारात्मक फीडबैक देना, सी आपका नकारात्मक फीडबैक देना, डी आपका ट्रांजिस्टर में अनभिन्नत वोल्टेज प्रदान करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सकारात्मक फीडबैक देने के लिए सी के मध्य में एल को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंडेंसर सेमी जो आपका कंडक्टर होता है उसमें सेमीकंडक्टर व इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या होगा। ए परमाणु की परमाणुबद्ध संरचना, बी परमाणु की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की अस्तित्व, सी आपका सामग्री के परमाणु का परमाणु भार, डी आपका सामग्री के परमाणु का परमाणु संख्या। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, परमाणु के वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो पी टाइप आपका सेमीकंडक्टर होता है अर्धचालक बनाने के लिए किसी डोपिंग सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। ए बोरोन, बी आर्सेनिक, सी एंटीमनी, डी आपका फास्फोरस। तो ए ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, आपका बोरोन का प्रयोग किया जाएगा पी टाइप के सेमीकंडक्टर को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनीति की आवश्यकता होगी। ए बेस ग्राउंड एमिटर व कलेक्टर पॉजिटिव, बी बेस नेगेटिव एमिटर पॉजिटिव और कलेक्टर नेगेटिव, सी बेस पॉजिटिव एमिटर नेगेटिव व कलेक्टर पॉजिटिव। यानी आप ट्रांजिस्टर का निर्माण कर रहे हो तो अपन को ये पता होना चाहिए भी ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, यानी 3 पैर होते हैं। जैसे एक आपका बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, एक एमिटर होता है। अब आपको प्रवर्धन के लिए यानी एम्पलीफाई करने के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हो तो उसमें एमिटर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा और कलेक्टर कौन सा होगा। तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, यानी बेस पॉजिटिव एमिटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव भाग प्राप्त आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है, यानी आगे आपको एक ट्रांजिस्टर का दे रखा है डायग्राम और उसमें फंक्शन का प्रकार पूछा गया है, यानी ये कौन सा है आपका, स्विचिंग युक्ति है, दोलन युक्ति है, मॉड्यूलेशन युक्ति है या एम्पलीफाइंग युक्ति है। तो यहाँ पे आपका ये जो है ये स्विचिंग युक्ति का कार्य कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? ए विकृति को कम करने के लिए, बी प्रवर्धन कारक को बढ़ाने के लिए, सी आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, डी आउटपुट धारा लाभ में वृद्धि करने के लिए। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, विकृति को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का क्या उद्देश्य होगा? तो ए आपका रेक्टिफायर के रूप में, बी ट्रिगर के रूप में, सी एक ऑसिलेटर के रूप में, और डी आपका प्रवर्धन के रूप में। तो डायक का प्रयोग अपन ट्रिगर के रूप में किया जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है? यानी पंखे का नियामक, यानी पंखे को तैयार कंट्रोल करने के लिए जो रेगुलेटर का सर्किट बनाया जाता है, उसके अंदर कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाएगा? ए एफईटी, बी यूजेटी, सी डायक, डी आपका ट्रायक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ट्रायक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 80 आर का कौन सा चतुर्थांश प्रचलन रिवर्स बॉयसिंग में भारी करंट देता है? ए पहला चतुर्थांश, बी तीसरा चतुर्थांश, सी चौथा चतुर्थांश, डी दूसरा चतुर्थांश। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि तीसरा जो चतुर्थांश है वो भारी करंट प्रदान करेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य तालिका किस लॉजिक गेट कर संदर्भित है? यानी देखो आपको करना क्या है, यानी ए प्लस बी का जोड़ वह उसका विपरीत करना होगा। जैसे 0 + 0 0 होता है, लेकिन 0 का विपरीत आपको पता है 1 प्राप्त हो रहा है, तो ये आपको देखना है कौन से गेट से संबंधित है, एंड गेट से, नॉट गेट से, नॉर गेट से या नैंड गेट से। तो आपको पता है भाई और गेट क्या करता है, दोनों को जोड़ता है, लेकिन आगे एन लगते ही नॉर होते ही क्या होगा, नॉर के जो परिणाम है उसको विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, नॉर गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विचिंग व नॉब का प्रयोग क्या है? ए स्विचिंग स्पीड को चयन करना, डी इनपुट वोल्टेज रेंज का चयन करना, सी इनपुट सिग्नल वोल्टेज का चयन करना, डी आपका बीम की तीव्रता का चयन करना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, स्विचिंग स्पीड का चयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक एनबर सर्किट का प्रयोग क्यों किया जाता है? यानी जो ट्रायक मोटर, यानी मोटर का जो कंट्रोल सर्किट तैयार करेंगे उसमें जो एक नंबर सर्किट का प्रयोग किया जाता है वो क्यों किया जाएगा? तो ए गलत ट्रिगर से बचने के लिए, बी ट्रायक का जीवन बढ़ाने के लिए, सी मोटर बल लागुण बढ़ाने के लिए, डी मोटर की गति को स्थिर बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा कि गलत ट्रिगर से बचने के लिए स्नबर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाफ वे रेक्टिफायर के अंदर आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगा यदि आपकी इनपुट वोल्टेज कितनी हो, चॉइस वोल्टेज हो? हाफ वे यानी हाफ वे है तो आपको पता है जो आपको प्रदान की गई है आपको उससे कम ही प्राप्त होगी, यानी चॉइस से आपको आधी आधी प्राप्त होगी, लेकिन पूरी आधी ना होकर आधी से थोड़ी कम प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 10.8 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का अपना, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? यानी जर्मेनियम की तुलना में अपन सिलिकॉन का प्रयोग ज़्यादा क्यों करते हैं? ए उच्च बाधा वोल्टेज, बी उच्च प्रतिरोध रेंज, सी उच्च तापीय चालकता, डी आपकी उच्च धारा ले जाने की क्षमता। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, उच्च बाधा वोल्टेज होने के कारण सिलिकॉन का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।